किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि कर्मों का सारा खेल है, लौट कर तो आएगा। जो आज तुम्हें रुला रहा है उसे कल कोई और रुलाएगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, दो भाइयों की कहानी। जो बड़े वाला भाई था उसकी लाइफस्टाइल छोटे वाले भाई से कम्प्लीटली डिफरेंट थी। बड़े वाले का मानना था कि लाइफ में हमें अच्छे काम करने चाहिए, मदद करनी चाहिए किसी की, और वो ऐसे ही अच्छे कामों में और बढ़ते बढ़ते मेडिटेशन सेंटर जाने लगा था। मेडिटेशन के लिए जाता था, वहाँ अच्छी अच्छी बातें सुनता था, मेडिटेशन करने की कोशिश करता था। धीरे धीरे अच्छी प्रैक्टिसेस अपनी लाइफ में कर रहा था। जो छोटा वाला भाई था उसका ये मानना था कि लाइफ एक ही बार मिली है, जितने मजे कर सकते हैं करो, पार्टी करो, एंजॉय करो। डांस के शो में जाता था, कभी कभी नशा भी कर लेता था, बाहर भी चला जाता था। उसका मानना था कि एक ही बार मिली है ये जिंदगी, पैसा कमाओ, मजे करो, मस्त रहो, पैसा उड़ाओ। बड़े वाला भाई समझाता था कि भाई ये सब ठीक नहीं है, थोड़ा सा अच्छे काम भी कर लो। छोटे वाला भाई कहता था कि भैया आप पता नहीं किस पागलपन में लगे हैं, मेडिटेशन करने से, अच्छी बातें सुनने से कुछ नहीं होगा। लाइफ में पैसा है, पैसा कमाओ, पैसा उड़ाओ, मजे करो, जिंदगी एक ही बार मिली है और मेरी बात मानो। छोटे वाले की बात का बड़े वाले पर असर नहीं पड़ता था और बड़े वाले की बात का छोटे वाले पर कोई असर नहीं पड़ता था। बड़े वाला जो था वो जैसे तैसे बुरे हाल में जिंदगी जी रहा था, कम पैसे कमा पाता था। ज्यादा पैसे नहीं होने के कारण फटे पुराने कपड़े ही पहन लेता था, किसी भी तरह अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहा था। छोटे वाले भाई का काम थोड़ा अच्छा था, उसके पास पैसे ज्यादा रहते थे, वो उन पैसों से मजे करता था, अपनी जिंदगी को मस्त रखता था, पैसे उड़ाता था, नशा करता था। बड़े वाला भाई एक दिन मेडिटेशन सेंटर से घर वापस आ रहा था। रात का समय था, पैदल चल रहा था। चलते चलते उसकी पैर में एक कील घुस गया। उसकी चप्पल जो उसने पहनी हुई थी वो काफी घिस गई थी, काफी पतली हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो कील सीधा उसके पाँव में घुस गया और खून निकलने लगा। बहुत खून निकलने लगा, बहुत दर्द होने लगी। जैसे तैसे उस बड़े भाई ने अपने पैर का इलाज कराया, कील निकलवाया, पट्टी बंधवाई और घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं रह गई थी कि वो उठ के पानी ले ले, और वो अपने भाई का इंतजार कर रहा था कि जैसे ही छोटा भाई आएगा मैं पानी पीऊंगा। जैसे ही उसका छोटा भाई आया, खिलखिलाते हुए, हंसते हुए, मजे करते हुए वो अपने भाई के पास आके बैठा। अपने भाई से पूछता है कि भैया ये आपके पैर पर क्या हो गया। भाई कहता है बड़े वाला बताता हूँ, जाकर एक गिलास पानी ले आ। छोटे वाला भाई जैसे ही एक गिलास पानी लेकर आता है, बड़ा भाई पीता है और उसे बताता है कि आज रास्ते में वापस आते वक्त मेरे पैर में एक कील लग गया, जिसकी वजह से काफी खून निकल गया, लेकिन अभी ये पट्टी बंधवाई हुई है। छोटे वाले भाई को थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन उसने कहा कि भैया मैं कहता हूँ ना आपको, ये ध्यान भजन सत्संग में कुछ नहीं रखा, मेरी बात मानो, जिंदगी एक ही मिली है, मजे करो। देखो आज मेरे साथ क्या हुआ, आप मानोगे नहीं, मुझे रास्ते में एक हीरो का हार मिला, कितना महंगा होगा ये, और इसको बेचने पर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और उनको मैं फिर उड़ाऊंगा, फिर मौज करूंगा, मजे करूंगा। बड़े वाले भाई को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आया, उसका दिमाग खराब हो गया। उसने छोटे वाले भाई को कहा कि अपने ना कल राज ज्योतिषी के पास चलते हैं, उसे अपनी कुंडलियां दिखाते हैं, हो ना कोई दिक्कत तो जरूर है, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। छोटे वाले भाई ने हाँ कर दी। अब सुबह हो गई थी, दोनों जने राज ज्योतिषी के पास गए। दोनों जनों ने पहले बड़े वाले भैया की कुंडली दिखाई। राज ज्योतिषी ने जैसे ही वो कुंडली देखी और कहा ये किस मनहूस की कुंडली दिखाई है आपने, इसकी तो कुंडली बड़ी खराब है, ये तो अब तक मर गया होगा। तो बड़े वाले भाई ने धीरे से छोटे वाले भाई की कुंडली दिखाई, बोला ये भी देख लीजिए पंडित जी। जो वो ज्योतिषी आचार्य थे उन्होंने दूसरी कुंडली देखी तो उन्होंने कहा कि वाह क्या कुंडली है, राजयोग लिखा है, ज्योतिषी कभी गलत नहीं होता। ये भाई साहब कहाँ हैं, इनका आज मंत्री बनना तय है, ये तो मिनिस्टर बन जाएंगे, इनसे मुझे मिलवा दो। ज्योतिषी आचार्य को लगा कि पहले मिलेंगे तो अच्छी पैठ हो जाएगी अपनी। दोनों भाइयों ने हाथ जोड़कर कहा माफ करना, ये दोनों कुंडलियां हमारी हैं। वो जो ज्योतिषी थे उन्होंने कहा कि क्या बात कर रहे हो, ज्योतिषी कभी गलत नहीं होता, मुझे बताओ कि तुम क्या करते हो। बड़े वाले ने कहा मैं तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी चला रहा हूँ, थोड़ा बहुत कमा पाता हूँ, थोड़ी बहुत मदद कर देता हूँ लोगों की, मेडिटेशन करने चला जाता हूँ, अच्छी बातें सुन लेता हूँ, प्रवचन वगैरह सुनने जाता हूँ। छोटे वाले ने कहा मैं तो मजे कर रहा हूँ, लाइफ में नशे कर रहा हूँ, पार्टी कर लेता हूँ, डांस देख लेता हूँ, शो में चला जाता हूँ। तो ज्योतिषी आचार्य थे, उन्होंने कहा कि अपने अपने कर्मों की वजह से आज तुम
अपने अपने जीवन में यहाँ खड़े हो। ये बड़ा वाला भाई जिसकी कुंडली में लिखा था कि इसका मरना तय था, इसे सिर्फ कील घुसी है। और तुम छोटे वाले भैया, तुम्हारी कुंडली में लिखा था कि तुम्हें आज मिनिस्टर होना है और आज तुम्हें सिर्फ हीरो का हार मिला है, वो भी तुम नशे में खराब कर दोगे, बर्बाद कर दोगे, पैसा खत्म हो जाएगा। दोस्तों, छोटी सी कहानी है कि भाग्य में क्या लिखा है वो आपके कर्म तय करते हैं। हम इंसान कर्मों को रचते हैं, हम उनके रचयिता हैं। अगर आप अपना भाग्य बदलना चाहते हैं तो आज जो कर रहे हो वो काम करना बदलिए, क्योंकि जो आज हम कर रहे हैं वो पिछले कल के हमारे पुण्य हैं। जो कर्म हैं उनके परिणाम हैं। जो आज हम करेंगे उससे आने वाला कल डिसाइड होगा। तो अपनी लाइफ में कर्म अच्छे कीजिए, क्योंकि कर्मों का हिसाब हमेशा शानदार तरीके से होता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारी वीडियोस को बार बार आकर हमारे चैनल पर देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से विनम्रता पूर्वक धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली ऐसी ही मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।